बहुत सारे सवाल यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के दूसरे नेता या बड़े नेता या खुद प्रधानमंत्री जब मंच पर जाते हैं तो जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। ममता दीदी को देख के ही पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को अचानक से ये नारा क्यों याद आने लगता है? देखिए, ये इसका जवाब भी आपके सवाल में ही है, क्योंकि ममता बनर्जी को राम के नाम से चिढ़ है। आपको याद होगा कि उन्होंने कार से उतर करके एक जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारी चमड़ी उघेड़ करके रख देंगे। आपको ये भी जानकारी जरूर आया होगा कि जय श्री राम का उद्घोष और जो ये नारा था वो रामायण के प्रसारण के समय हुआ था। जय सिया राम नहीं था, उस समय जय श्री राम का उद्घोष था। ये वीरोचित उद्घोष था और रावण की वृत्ति के खिलाफ ये उद्घोष था। अब क्या ममता दी को पता नहीं, वो अपने ऑफिशियल जब प्रोग्राम करती हैं उसमें तो वो कुरान की आयतें पढ़ डालती हैं, तब उनको दिक्कत नहीं होती है। और जय श्री राम यदि कोई बोलता है तो इसके बाद वो पिनक जाती हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, घोषाल जी ने बहुत सरलीकरण कर दिया है। एक सेकंड, राम का नाम आप लोग चढ़ाने के लिए लेते हैं ना, भक्ति भाव से थोड़ी ना, भक्ति की भावना से भर कर थोड़ी ना बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम कहते हैं। आप तो चढ़ाने के लिए लेते हैं और आप चढ़ाने के लिए लेते हैं, वो चढ़ जाती हैं इससे। देखिए, यदि कोई भैंस का लाल रंग को देख करके भड़क जाए तो गलती भैंस की है, लाल रंग के कपड़े की गलती नहीं होती है। आपको याद होगा कि एक बार काले झंडे दिखाए गए थे नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने कहा कि ये तो काजल का टीका है, अब हम पर कोई आरोप, कोई ये नहीं रहेगा, हमारे खिलाफ अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि काला झंडा जो जैसे कहा जाता है कि आपके गाल पे टीके हुए काजल लगा लिया, तो ये उन्होंने, आप नेता हैं तो आपको ऐसे नारों को आपको कैसे अपने संदर्भ में मोड़ना है, यह भी आप में गुण होना चाहिए। और घोषाल जी ने, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस 10 सेकंड लूंगा। ये दरअसल ये ममता दी की राजनीति का ये चरित्र है। इनका ये एक प्रकार के उत्तेजना, आवेश में आ जाना, क्रोधित होकर के तुनक करके चल जाना, ये उनकी राजनीति का अंदाज है, ये स्वभाव है। ममता बनर्जी को आपने कभी मुस्कुराते हुए देखा है क्या? हाँ। कभी मुस्कुराते उन्होंने कभी देखा है क्या? नहीं, क्योंकि ये उनका ये तेवर है, राजनीति का तेवर है। इसमें उन्होंने और यहीं पर वो खोखली साबित हो गई। बंगाल की राजनीति में ये कहना पड़ेगा कि ममता दी को आज ये पूरा संदेश क्या चला गया कि ममता दी को अल्लाह अकबर के नारे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम का नारा होता है तो उसे वो कॉमनल समझती हैं। अरे भाई, जय श्री राम का नारा कॉमनल कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर जयंत घोषाल ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी ब्रेक से पहले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन तमाम बातों को आपने सुना था। देखिए, किसी को चिढ़ाने के लिए अगर बार बार किसी एक ऐसे नारे को जिससे देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसको किसी को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर रिजू दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ ये एग्जाम्पल देना कि किसी भैंस को काला रंग दिखा दिया जाए, लाल रंग का कपड़ा, इस तरह की बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काले अंडरगारमेंट नहीं पहन सकते, काले रंग से इतनी चिड़ हो गई है, इनको काले रंग से इतनी चिड़ हो गई है कि आप मोदी की रैली में काले कपड़े नहीं पहन सकते। जी, मैं थोड़ा जवाब दे दूं इनका, मैं जवाब दे दूं। आपने मेरी बातों का, रागी जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मेरा जवाब सुन लीजिए, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। कहा कि लाल झंडे को देख करके कोई यदि भड़क जाता है तो गलती उस झंडे की नहीं है, भड़कने वाले की गलती हो सकती है, क्योंकि वो नहीं है उसका ये कर रहा है। हो गया ना, मैंने सुन लिया, अब हमारा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। बोलिए रिजू दत्ता, बोलिए। अब भड़केंगे तो इस तरह के सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।